जीव जिसका जन्म होता है, कहते हैं जीव का जन्म उसके पाप पुण्यों के आधार पर होता है, पर जब सृष्टि ही नहीं है तो जीव का पुराना तो कोई हिसाब किताब होगा ही नहीं, फिर कैसे जन्म होता है। तो महापुरुष कहते कि भैया इससे पहले भी तो सृष्टि थी, उस सृष्टि में भी जीवात्मा था और उस सृष्टि का जो उसका कर्मों का हिसाब किताब है उसके परिणाम स्वरूप उसको इस सृष्टि में जन्म प्राप्त होता है, सृष्टि के आरंभ में। ये हमारा जो जन्म मरण का खेल चल रहा है ना, इसको कोई एकाध जन्म करना समझे, एकाध साल का नहीं है, कुछ वर्षों का नहीं है, युगों युगों का है। कितनी सृष्टियां बदल गई जीव को चक्कर लगाते 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 लगाते। ये सब चक्कर उसी सृष्टि में अलग 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 जन्म, अलग अलग शरीर में हम लोग, और जिस जन्म में जाते हैं उसको परमानेंट समझ लेते हैं। अभी ये जो जन्म हम जी रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एक सपना है? हकीकत लगता है कि नहीं लगता? यही सच्चाई है। सपना तो वो है जो हम रात को देखते हैं, हकीकत ये हमारा नाम फलाना फलाना है, हम यहाँ गांव में रहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये हकीकत है हमारी। पर ये हकीकत नहीं है, वो छोटा सपना, ये थोड़ा बड़ा सपना है। तो पहली सृष्टि का जब प्रलय होता है, उस समय जिस जीव के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको अगली सृष्टि में जन्म मिलता है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? सृष्टि करने के लिए तो भगवान को बहुत सारी चीज़ों जुटानी पड़ती होंगी। बोले नहीं नहीं, भगवान को कुछ नहीं, बस संकल्प से ही सृष्टि हो जाती है भगवान की। भगवान बस संकल्प करते हैं हमें ये करना है और बस संकल्प से ही सृष्टि हो जाती है भगवान की। कोई उनको मटेरियल, रॉ मटेरियल ये जुटाओ वो जो, इसकी आवश्यकता नहीं, संकल्प किया और बस सृष्टि हो गई। तो सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया। भगवान ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से सृष्टि को आगे बढ़ाया। सृष्टि में मनु शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की सृष्टि आगे बढ़ी। आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, सब बाल बच्चे, सब वंश आगे बढ़ा। सबका एक 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 का वर्णन श्री शुकदेव जी ने किया है। देखो, चाहे भागवत कथा हो या रामचरितमानस हो, इन दोनों में बड़ी समानता है। भरत जी का मन हिरण में अटका और रामचरितमानस में किसका मन हिरण में अटका? बोलिए, सीता मैया का। सीता जी का मन हिरण में अटका और उसका परिणाम उनको क्या हुआ? हिरण से हरण। रावण ने माता जानकी का, मैया सीता का हरण कर लिया। इसका मतलब हरि से जब हमारी दृष्टि हिरण पर चली जाए, समझना, हमारी दृष्टि जब हरि से हट करके, हिरण, हिरण माने आकर्षक कोई भी चीज, हरि से हटके जब हमारा मन हिरण पर चला जाए, तब हरण की स्थिति पैदा हो जाती है। तब हरण की स्थिति पैदा होती, तब आसक्ति पैदा होती। और आसक्ति कैसे भी आ सकती है, किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तु के द्वारा आ सकती है। तो हिरण के रूप में आई भरत जी को, लेकिन फिर अगला जन्म एक और मौका मिला। मौके तो हमको मिलते ही रहते हैं, भगवान इतने मौके देते हैं। वैसे तो कहते मौका बार बार नहीं मिलता, पर ठाकुर जी तो इतने मौके देते हैं हमें, इतने जन्म देते हैं कि इस जन्म में पाले, शायद अब पाले, शायद अब पाले, लेकिन उसके बाद भी हम मौके बार 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 चूकते रहते, गवाते रहते। तो भरत जी ने उस मौके को पकड़ लिया एकदम कि अब ये जन्म हम जाने नहीं देंगे। सो भजन किया और भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ली।